नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पटना हाईकोर्ट के एक ऐसे धाकड़ जज जो अपने बेबाकी भरे फैसले और टिप्पणी के चलते सरकारों की नींदें हराम किए रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल रहते हैं, आज उसी जज की एक मामले में खामोशी ने सुप्रीम कोर्ट तक को हैरान कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसे धाकड़ जज जस्टिस संदीप कुमार अचानक से एक केस में इतने खामोश हो गए, इतने शांत हो गए और आखिरकार उन्हें वो केस भी छोड़ना पड़ गया। क्या था यह मामला, आपको यहां पूरी खबर हम बताएं, लेकिन सबसे पहले अपने ध्यान में यह रख लीजिए कि यह मामला, यह केस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था और यह याचिका जस्टिस संदीप कुमार के पास पहुंची थी और उन्होंने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर कभी फैसला दिया ही नहीं। 1 साल तक फैसला सुरक्षित पड़ा रहा और फिर अंत में उन्होंने खुद को उस केस से ही अलग कर लिया। अब इस रिपोर्ट को आप निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या है। बार एंड बेंच ने इस मामले में पूरी डिटेल रिपोर्ट बताई है, घटना कब की है, क्या हुआ था, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जस्टिस संदीप कुमार जैसे जज, जो गिने चुने ऐसे जज हैं जो इतने लोकप्रिय भी हैं और सरकारों की बोलती मुंह पर बंद करते हैं, रिजर्व बैंक तक को खड़ी खोटी सुना रखे हैं और पुलिस की तो एकदम से क्लास लगाते रहे हैं, ये जस्टिस संदीप कुमार अगर ईडी के मामले में खामोश पड़ गए तो जुडिशरी पर कितना दबाव होगा वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए इस मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है और यह घटना कैसे इतनी चर्चा में आई है वो हम आपको बताते हैं। एनडीटीवी के हेडलाइन को देखिए, अग्रिम जमानत याचिका पर जज ने 1 साल तक सुरक्षित रखा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मांगा है जवाब। अब जवाब इस पर क्या आएगा? 1 साल तक खामोशी और फिर दूसरे जज के पास केस ट्रांसफर हुआ। जरा देखिए रिपोर्ट क्या है। एनडीटीवी ने लिखा है कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा, हम इस बात से बेहद हैरान हैं कि अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश 1 साल तक कैसे लंबित रखा जा सकता है, फिर बाद में अपना फैसला सुनाने से पहले खुद को इससे अलग कर लिया। ये जज साहब ने क्यों किया, वो भी ऐसे जज जो इतने काबिल हैं और लोकप्रिय भी हैं। तो इस संबंध में चलिए बार एंड बेंच की रिपोर्ट देखते हैं, वहां से कई सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, फिर हम और आप इस पर आकलन भी कर पाएंगे कि जज साहब पर कितना बड़ा दबाव था, कि आखिर जस्टिस संदीप कुमार की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। इसमें बार एंड बेंच ने हेडलाइन में लिखा है, अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के 1 साल बाद पटना हाई कोर्ट के जज क्यों हट गए। सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल है, अब रजिस्ट्रार को जवाब देना है। लेकिन इस मामले में चलिए डिटेल में समझते चलते हैं खबर क्या बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बिना कोई निर्णय दिए मामले से हटने से पहले लगभग 1 साल तक अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश नहीं दिया। राजंती देवी बनाम भारत संघ, और राजंती देवी के पति जो हैं वो माओवादियों से कनेक्शन रखने वाले रहे थे, तो ऐसे में राजंती देवी के मामले की चर्चा खूब होने लगी। यहां कहा जा रहा है कि शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को दर्ज किया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने 7 अप्रैल 2022 को अग्रिम जमानत याचिका आदेश के लिए सुरक्षित रख ली थी और फिर वो एकदम से उस पर कुंडली मारकर बैठ गए 1 साल तक। यहां लिखा हुआ है कि हालांकि न्यायमूर्ति कुमार द्वारा 4 अप्रैल 2023 को मामले को अपने रोस्टर से जारी करने से पहले लगभग 1 साल तक कोई आदेश नहीं दिया गया था। आखिरकार उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। मतलब इन्होंने खुद को उस केस से अलग कर लिया, फिर नए जज के पास मामला पहुंचा और उस जज साहब ने अग्रिम जमानत वाली याचिका को ही खारिज कर दिया। तो फिर 1 साल का इंतजार किस बात को लेकर? यहां गौर कीजिएगा, मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया।
ईडी की एंट्री के बाद आखिर तमाम अदालतों को यह क्या होता है कि वो फैसले करने से पहले घबराते हैं या फिर फाइल को इस तरीके से अटकाते हैं, लटकाते हैं कि केस कहीं का कहीं चला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट हैरान है, जो खुद इस वक्त ईडी के पास मिले पीएमएलए की शक्तियों पर सुनवाई कर रहा है। बेंच भंग हो जा रही है, नए बेंच की तलाश हो रही है ताकि इस पर कोई ठोस फैसला आए, लेकिन ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखाई पड़ता है। इन सब के बावजूद जब पटना हाई कोर्ट में कोई ऐसे केस पर 1 साल तक कुंडली मारता है, वो भी सुनवाई पूरी करने के बाद सिर्फ फैसले दिए जाने बाकी रहते हैं और साल भर तक फैसला नहीं आता है, फिर केस नए जज के पास चला जाता है, तो हैरानी तो होगी। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को अपने आदेश में कहा था, हम बेहद हैरान हैं कि अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश को 1 साल तक लंबित कैसे रखा जा सकता है। इसलिए अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को मामले का विवरण प्राप्त करने और 8 जनवरी 2024 तक शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। और यह भी तो पता चले कि आखिर ईडी जहां घुसती है वहां पर अदालती कार्रवाई भी कैसे एकदम से आगे पीछे होने लगती है, लटकने लगती है। यहां कहा जा रहा है कि हालांकि पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेशों के अनुसार न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने इस साल 4 अप्रैल को अपने रोस्टर से मामले को तब हटा दिया जब याचिकाकर्ता के वकील ने उन्हें सूचित किया कि वह न्यायाधीश पहले इसी धन शोधन मामले से जुड़े जमानत मामलों में से एक में वकील थे। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति कुमार ने अपने आदेश में कहा था, इन परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधीश से उचित अनुमति लेने के बाद इस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। यानी कि इन्होंने फाइल जो परंपरा है चीफ जस्टिस के पास भेज दीजिए और कहिए कि हम यह केस नहीं सुन सकते हैं, फिर वो किसी और जज के पास इसे भेज देते हैं ताकि यह मामला और साल 2 साल खींचा जा सके। हालांकि दूसरे जज साहब ने तो याचिका ही खारिज कर दी 1 साल के बाद। यही समझ से परे है कि इतना बड़ा खेल हुआ कैसे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो रजिस्ट्रार साहब बताएंगे कि कहां पर कमी रह गई या फिर जज साहब का ऐसा निर्णय क्यों आया, यह जरा सामने आ जाए। जानना बहुत जरूरी है देश के लिए भी। यहां कहा जा रहा है कि यह घटनाक्रम 2017 के धन शोधन के एक मामले में राजंती देवी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में हुआ। वह संदीप यादव की पत्नी हैं जिस पर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का सदस्य होने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भेजे गए एक पत्र के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी को सूचित किया गया था कि यादव और अन्य ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बड़ी संपत्ति अर्जित की है। अब जरा सोचिए कि यहाँ भी बात वही है कि पहले किसी केस में इनकम टैक्स घुसा है, किसी केस में सीबीआई घुसा है और पीछे से ईडी एंट्री मार दे। ठीक यहाँ भी देखिए जो ईओयू है, ये इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार सरकार का एक विंग है और इसने एक पत्र लिख दिया ईडी को कि यह मामला बड़ा दिलचस्प है, आइए, और इन्होंने तुरंत केस दर्ज कर लिया। और इसी पर अब चर्चा आगे बढ़ गई कि जब यह मामला कोर्ट पहुंचता है तो सुनवाई की जगह ये लटकाने का खेल क्यों शुरू हुआ है। यह कौन सी परंपरा है? न्याय व्यवस्था ऐसे तो नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत हद तक तस्वीर ईडी जैसे केस में साफ नहीं हो पाते हैं। फटकार लगती है, फैसला नहीं आता है। यहाँ तो कुछ और ही हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति कुमार के मामले से हटने के बाद एक अन्य एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह ने इसकी सुनवाई की। न्यायमूर्ति सिंह ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष अपील की गई। जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब रजिस्ट्रार से जवाब तलब करने पर आ गया है कि आप हमें जवाब दीजिए कि वहां पर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, क्यों जज साहब ने खुद को एकांतवास में डाल दिया, इस केस को अलग थलग छोड़ दिया, जबकि जस्टिस संदीप कुमार इतने बेजोड़, इतने धाकड़ लोकप्रिय जज हैं जिनकी चर्चा हमेशा सोशल मीडिया में होती रहती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव इस वक्त हमारे देश की जुडिशरी झेल रही है।
संदीप कुमार ने किन कारणों से ऐसा किया होगा। जरा सोचिए, क्या यह ईडी का प्रेशर था या फिर संदीप कुमार अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उस केस को यथासंभव रोके रखे और फिर उन्होंने खुद को अलग कर लिया क्योंकि शायद उन पर किसी खास फैसला देने का कोई दबाव तो नहीं आ गया था। तमाम ऐसी अटकलें अब लगाई जाने लगी हैं। संदीप कुमार ने इससे अलग होकर यह बता दिया कि वो इस केस से भले अलग हो जाएं लेकिन कोई गलत फैसला नहीं देंगे क्योंकि वो न्यायप्रिय माने जाते हैं। तो देखिए आगे इसमें रिजल्ट क्या आता है, रजिस्ट्रार साहब सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब भेजते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।